केम छो हमारा प्यारा सावजो। चलो आज का ये हमारा टॉपिक जो रहेगा वो प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का रहेगा। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलो उसमें सबसे पहले एक काम करते हैं हम, मोल्टन NaCl, मोल्टन फर्स्ट मोल्टन NaCl इसकी बात करें। मोल्टन NaCl का मतलब तो आपको पता ही है, कंप्लीट उसमें NaCl के अलावा कोई है ही नहीं। उसको आपने फ्यूजन किया है और फ्यूजन करने के बाद वो सॉलिड में से उसका लिक्विड फॉर्म कर दिया है। हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी यहां पे। चलो सबसे पहले इजीएस्ट 3 NaCl होते हैं, एक जो होगा वो मोल्टन, एक जो होगा डाइल्यूट और एक जो होगा कंसंट्रेटेड। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, मान लो यहां पे ग्रेफाइट का एनोड है और स्टील जो है, स्टील उसका कैथोड हमने रखा है। वो क्यों, वो हम अभी पढ़ेंगे। चलो जो स्मॉल पार्ट है उसके साथ जोड़ा गया वो नेगेटिव, लॉन्ग पार्ट है उसके साथ जोड़ा गया वो पॉजिटिव। अब यहां पे मोल्टन NaCl इसमें भरा है, फिर कौन सा रहेगा भैया, Na प्लस और Cl माइनस दोनों ही रहेगा ना। Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों के अलावा तो कोई है ही नहीं इसमें। अब पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वो किस पे अटैच होगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव पे अटैच होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे अटैच होगा। ठीक है, सो यहां पे मैं एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखता हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा, चलो एनोड और कैथोड की रिएक्शन सोचिएगा। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड जो है उस पे सोडियम प्लस, यहां पे एक्वियस मत लिखिएगा। एक्वियस कब लिख सकते हैं हम, यदि ये वाटर सॉल्यूशन में होता तब जाके ही हम एक्वियस लिख सकते हैं। यहां पे तो हमें लिक्विड ही लिखना है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। चलो एनोड की रिएक्शन कौन सी होगी, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो ये Cl माइनस है लिक्विड फॉर्म में, एक्वियस मत लिखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं एक्वियस नहीं लिखना है हमें यहां पे। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट सेल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन जो है, सेल रिएक्शन क्या हो रही है इसमें, एक्चुअल हो क्या रहा है, NaCl जो है, Na प्लस Cl माइनस NaCl जो लिक्विड फॉर्म में है वो उसमें से कन्वर्ट होगा सोडियम सॉलिड एंड 1/2 Cl2 गैस। सबसे पहले ये लिख लीजिएगा। चलो अब इसमें ये स्टील का जो है कैथोड है और एनोड जो है ग्रेफाइट का, वो क्यों, स्टील का क्यों, यहां पे कोई मेटल नहीं रख सकते क्योंकि यहां पे सोडियम जो है, सोडियम वो मेटल के साथ मिक्स होके, अब ये मोल्टन है मतलब इसका टेम्परेचर कितना हाई होगा। ये कैथोड यदि स्टील के अलावा किसी और का रखा गया फिर क्या होगा, उसके साथ एलॉय बना देगा। सो यहां पे हमें एलॉय नहीं बनाना है, सो ग्रेफाइट चलेगा, ये वाला ग्रेफाइट चलेगा, मगर ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपको स्टील का ही रखना है ताकि वहां पे एलॉय ना बन जाए। ठीक है, मोल्टन NaCl तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको। मगर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट NaCl की यदि बात करें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, मान लो हमारे पास यहां पे कोई ऐसा कोई जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करना है, इसमें यहां पे हमारे पास एनोड है, पूरा कंसिडरेशन रखिएगा इसमें। यहां पे हमारे पास मान लो ये कोई कैथोड है। अब इसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये डाइल्यूट है मतलब उसमें Na प्लस के साथ साथ Na प्लस Cl माइनस उसके साथ वाटर भी होगा, और वाटर को H प्लस OH माइनस लिखते हैं, मगर यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, नेगेटिव पे 2 पॉजिटिव है, उसमें से कौन वहां पे अटैच होगा, 2 पॉजिटिव में से कौन सा है जो वहां पे अटैच होगा। उसके लिए आपको यह कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भैया यहां पे जो इसका रिडक्शन वैल्यू है, सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, वो -2.71 वोल्ट है। इसकी तो आपको पता ही है 0.0 वोल्ट है। अब इसकी कंपैरिजन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल वेरी हाई, क्योंकि ये तो माइनस में है ना। सो सोडियम की कंपैरिजन में हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वेरी हाई है। सो यहां पे ये क्या होगा, सोडियम की जगह पे यहां पे ये H2 है वो लिबरेट होगा। यहां पे जो लिबरेट होगा वो H2 गैस लिबरेट होगा।
दूसरी बात, यहां पे डाइल्यूट मतलब ये Cl माइनस जो है उसका कंसेंट्रेशन तो बहुत कम होगा। सो एक्चुअल में होना चाहिए Cl माइनस लिबरेट, मगर यहां पे हो जाएगा ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, 1 ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। और इसकी यदि हम रिएक्शन लिखे, देख लीजिएगा सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। डाइल्यूट NaCl, इसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है सबसे पहले वो देखेंगे। चलो यहां पे डाइल्यूट NaCl से, चलो कैथोड की रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं। कैथोड पे 2H प्लस एक्वियस जो मीडिया पड़ा हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देख लीजिएगा, वहां पे H2 गैस लिबरेट होगा। चलो एनोड पे हमारे पास जो ऑक्साइड है, एनोड पे जो हमारे पास ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो फ्रेंड्स यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे डाइल्यूट NaCl में एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। 2H प्लस O2 माइनस मतलब यह वाटर की बात है। यहां पे H2 गैस और हाफ O2 गैस, मतलब यहां पे यदि रेशियो पूछा जाए, H2/O2 का मोल रेशियो पूछा जाए, तब 2/1 का निकलेगा। जितने मोल से ऑक्सीजन हो गए उससे डबल वो रहेगा, क्योंकि यहां पे मैंने ऐसे इसलिए ऐसे लिखा कि हाइड्रोजन 1 मोल है, वो वाला जो ऑक्सीजन है वो 1 मोल है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सो 2/1 आएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको रेफरेंस बुक में और जो कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, इसका रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। 2H प्लस मतलब आपको 2H2O लिखना है, 2H प्लस मतलब 2H2O लिखना है। वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से 2H प्लस, उसका मीनिंग ये है H2O में 2H प्लस एंड 2OH माइनस होता है भैया। अब उसमें से 2H प्लस में से 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस बना दिया, मगर ये 2OH माइनस उसमें ही पड़ा रहेगा, सेल में ही पड़ा रहेगा 2H माइनस। ठीक है। चलो मैं कैथोड के बाद एनोड की बात करूं, इसमें ऑक्सीजन H2O में होता है, 1 इक्विवेलेंट है, इसलिए यहां पे 1 इक्विवेलेंट ही लिखा है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं 2H प्लस NO2 माइनस। ये जो ऑक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके भैया ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो 2H प्लस पड़ा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो इसमें रिएक्शन मास में 2H प्लस एंड 2OH माइनस, 2H माइनस एंड 2H प्लस, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके 2H2 मतलब उसमें वाटर का वाटर ही रहेगा। आई बात समझ में? चलो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, देख लीजिएगा। यदि हमें टोटल करना है 2H2O प्लस H2O 3H2O होगा, यहां पे H2 गैस 1 ऑफ O2 गैस, और इसमें से 2OH माइनस 2H प्लस मतलब 2H2 होगा। 2H2 को इस तरफ ला दीजिएगा, 3H2O इसमें H2O निकल जाएगा। सो H2O का होगा H2 गैस प्लस 1 ऑफ O2 गैस, ये मिलेगा हमें। इन शॉर्ट याद रखें, हम यदि डाइल्यूट NaCl, ध्यान से देखिएगा, डाइल्यूट NaCl हो, डाइल्यूट KCl हो, डाइल्यूट H2SO4 हो, डाइल्यूट HCl हो, या तो डाइल्यूट सोडियम सल्फेट हो Na2SO4, या तो डाइल्यूट मैग्नीशियम सल्फेट भी हो, या तो सोडियम कार्बोनेट भी हो, कोई भी हो, सबकी डाइल्यूट कंडीशन में, ये सबकी डाइल्यूट कंडीशन में एक्चुअल में वाटर का ही यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। सबकी डाइल्यूट कंडीशन में एक्चुअल में NaCl ले लो आप, KCl ले लो, H2SO4 ले लो, डाइल्यूट H2SO4 कॉन्सेंट्रेट आएगा तो बदल जाएगा इसका आंसर, कोई भी ले लो। इसमें ओवरऑल तो क्या होगा, ये वाटर का ही एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है। सो इसको बाद में लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, अब मैं बात करने जा रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड। कौन मतलब आपको NaCl जो है ब्राइन, ब्राइन मतलब ये सी वाटर भी कहा जाता है, ब्राइन मतलब सी वाटर भी कहा जाता है।
चलो कॉन्सनट्रेटेड NaCl, इसका हमें यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा यहां पे है हमारे पास एनोड, यहां पे है हमारे पास कैथोड, देख लीजिएगा। इसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब कौन NaCl है उसमें Na+ पड़ा होगा, Cl- पड़ा होगा। कौन कितना भी सी वाटर, दरिया का जो पानी है उसमें पानी H2O तो होगा ही ना। H2O को हम 2H+ और O2- ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में ही सिर्फ ऐसा लिखना है, इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा आपको इसको ऐसे मत लिखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में ही आप 2H+ O2- लिख सकते हो। बाकी तो H2O तो आपको पता ही है, H+ OH- लिखा जाता है। यहां पे देखिएगा कितना भी इसका कंसंट्रेशन क्यों ना हो, मगर इसकी रिडक्शन वैल्यू ही इतनी कम है, इसकी जो रिडक्शन वैल्यू ही इतनी कम है, उससे तो कई गुना ज्यादा यह हाइड्रोजन की रिडक्शन वैल्यू है। सो कितना भी कंसंट्रेशन इसका क्यों ना ले लो आप, ऑलवेज हाइड्रोजन का ही रिडक्शन होता है। वहां पे कैथोड पे हाइड्रोजन ही अट्रैक्ट होता है। मगर अब ये दोनों में ये कॉन्संट्रेटेड मतलब ये हाई कंसंट्रेशन है इसकी, और वैसे भी ये दोनों नेगेटिव में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। फिर आगे सेकंड जो हमने डाइल्यूट NaCl पढ़ा था उसमें तो नहीं कर रहे थे हम, उसमें इसलिए नहीं कर रहे थे, इसका अमाउंट जो है वो बहुत कम था, इसलिए यहां पे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। चलो देखते हैं हम यहां पे एनोड पे कौन लिबरेट होता है, कैथोड पे कौन लिबरेट होता है। चलो यहां पे तो देख के ही पता चल गया, यहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, यहां पे 1/2 Cl2 ये क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, ऐसे लिख सकते हैं। मगर ये 2 NaCl की जरूरत होगी, इसलिए Cl2 गैस ही रखते हैं हम। देखते हैं बाद में इसका मोल प्रोपोर्शन कितना आता है वो देख लेंगे हम। चलो सबसे पहले देखिएगा यहां पे कैथोड पे हमारे पास जो है 2H+, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा 2H+ जो है हमारे पास, वो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, 2Cl- जो है एक्वियस मीडिया में पड़ा हुआ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ही होगा। और यहां पे ये 1/2 Cl2, अरे सॉरी 1/2 Cl2 थोड़ी ना लिख सकते हैं, Cl2 ही लिखना होगा क्योंकि 2Cl तो ले लिया, इसलिए यहां पर Cl2 ही लिखना है, इसमें कन्वर्ट होगा। सो इसका रेशियो जो है एक्चुअल में 1:1 का ही रहेगा। कितना रहेगा, 1:1 का ही रहेगा यहां पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 मोल ये लिबरेट हुआ 1 मोल ये लिबरेट हुआ, सो 1:1 रेशियो ही रहेगा। अब यदि आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है जैसे हमने आगे लिखा था वैसे देखिएगा हम कैसे लिख सकते हैं। कैथोड पे सबसे पहले 2H+ का मीनिंग है 2H2O, 2H2O में 2H+ एंड 2OH- रहेगा, 2H+ एंड 2OH- रहेगा। चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर यहां पे इसमें से 2OH- तो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, वो तो वैसा ही रहेगा। चलो एनोड पे 2Cl- किस में होता है, NaCl में होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2Na+ एंड 2Cl-। अब इसमें जो 2Cl- है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मगर ये पड़ा ही रहेगा रिएक्शन मास में, 2Na+ ये पड़ा ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। इन शॉर्ट इसमें जो है सेल रिएक्शन जो है, सेल रिएक्शन एक्चुअल में सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल में यहां पे हमारे पास 2OH- एंड 2Na+ पड़ा हुआ है, क्या हमारे पास यहां पे लिबरेट हुआ 2Na+ प्लस 2OH-, मतलब 2NaOH हमारे ये रिएक्शन में बनेगा, रिएक्शन में ये बनने वाला है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसमें 2NaOH ये जनरेट होगा, बेस जनरेट होगा, सॉल्यूशन हो वो बेसिक बनेगा। अब सोचिएगा सॉल्यूशन यदि बेसिक बन रहा है, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक सॉल्यूशन,
ये सॉल्यूशन बेसिक बन रहा है। अब ये सॉल्यूशन यदि बेसिक बन रहा है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है पीएच के बारे में, आपको ऐसा पूछा जाएगा ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पे क्या लिबरेट होगा, कैथोड पे क्या लिबरेट होगा, और सॉल्यूशन की जो पीएच है उसमें कौन सा चेंज आएगा। सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, ये बेसिक बन रहा है। सो इसके 3 क्वेश्चन पूछे जाएगा, एनोड पे कौन लिबरेट हो रहा है, कैथोड पे कौन लिबरेट हो रहा है, और सॉल्यूशन जो है वो किसका बन रहा है। सॉल्यूशन बेस का बन रहा है, सो उसकी पीएच में कौन सा चेंज आएगा, उसकी पीएच याद रखिएगा, पीएच जो है बेस बन रहा है इसलिए पीएच इसकी इंक्रीज होगी। इसकी पीएच में क्या चेंज आएगा, बेस बन रहा है इसलिए यहां पे इसकी पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो आपको ये ब्राइन कॉन्सनट्रेट NaCl इसका इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मान लो आपको कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 बाय द हेल्प ऑफ एनोड एंड कैथोड, मगर एनोड किसका लेना है और कैथोड किसका लेना है, बाय कॉपर एज ए कैथोड एंड एनोड, दोनों जो है वो कॉपर के ही है, कैथोड भी आपको कॉपर का ही लेना है, एनोड भी आपको कॉपर का ही लेना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले मान लो हमारे पास ये ऐसा कोई बीकर है जो इसमें यहां पे ये रोड रखा हुआ है, ये कॉपर का रोड है, ये भी कॉपर का रोड है, यहां पे बैटरी जोड़ी गई है, नेगेटिव होगा, ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा। चलो अब देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब यहां पे इसमें Cu2+ है, इसमें क्या रहेगा Cu2+ रहेगा, उसके बाद SO4 2- भी रहेगा, वाटर है इसलिए 2H+ एंड O2-, ये 4 बचेंगे हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात, चलो पॉजिटिव में कॉपर भी है हमारे पास, ये हाइड्रोजन भी है, इसका जो वोल्ट रहेगा वो 0.0 वोल्ट, इसका जो वोल्टेज रहेगा वो 0.34 वोल्ट रहेगा, प्लस मतलब इससे तो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ये कॉपर का है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन से ज्यादा तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर का ज्यादा है। सो ये कॉपर है ना, कॉपर हाइड्रोजन की जगह पे ये कॉपर यहां पे डिपॉजिट होगा। फिर से ये कॉपर का एनोड है और कॉपर का कैथोड है, डिपॉजिट कौन होगा भैया, कॉपर डिपॉजिट होगा। अब यहां पे एनोड आपने कॉपर का ही रखा है इसलिए यहां पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, SO4 भी नहीं आएगा, कॉपर में से ही यहां पे कॉपर आएगा। सो फ्रेंड्स, यदि इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, एनोड और कैथोड के सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा, Cu2+ जो एक्वियस मीडिया में पड़ा हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पे जो भी कॉपर सॉलिड आपको दे रखा है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu2+ में, मतलब यहां पे एक जो अटैच होगा यहां पे एक निकलेगा, ये डिपॉजिट होगा, ये इसमें से निकलेगा। सो आफ्टर रिएक्शन इसका जो वेट है ना, एनोड का वेट वो क्या होगा, वेट ऑफ एनोड, या तो एनोड वेट लॉस होगा, वो लॉस कर देगा। कैथोड का वेट जो है, कैथोड का वेट जो है वो गेन होगा, मतलब वो इंक्रीज होगा, इसका वेट बढ़ता जाएगा, इसका वेट कम होता जाएगा। कंसंट्रेशन में क्या आएगा चेंज, रिमेनिंग कांस्टेंट, इसकी जो कंसंट्रेशन है रिमेनिंग कांस्टेंट, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा भैया, क्योंकि जैसा इसमें से एक आएगा इसमें से ये डिपॉजिट होगा, जैसा आएगा ये डिपॉजिट होगा, जैसा आएगा ये डिपॉजिट, कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें कंसंट्रेशन में। दूसरी बात, इसमें से कॉपर में से जो इंप्योरिटी है वो इंप्योरिटी किस किस की होती है, प्लेटिनम की होती है, ऑरम की होती है, सिल्वर की होती है, सब इंप्योरिटी है। इसको एनोड मड कहा जाता है, याद कीजिएगा, एनोड मड कहा जाता है। ये मड मतलब कादव, कीचड़, गारो जेने के भाई एनोड मड कहा जाता है। मगर ये एनोड मड
ये भैया इसकी वैल्यू बहुत है, प्लेटिनम औरम, औरम मतलब सोना ना, सिल्वर चांदी। सो कॉपर सल्फेट का यदि आपको पूछा जाए इलेक्ट्रोलिसिस बाय द हेल्प ऑफ कॉपर कैथोड एज वेल एज एनोड, कैथोड भी कॉपर का है, एनोड भी कॉपर का है, तब याद रखिएगा इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन रिमेनिंग सेम। दूसरी बात, यहां पे ये क्यों डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर ही क्यों, हाइड्रोजन क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर की रिडक्शन वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, कॉपर की रिडक्शन वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, प्लेटिनम औरम सिल्वर मतलब ये इंप्योर कॉपर है ना, इसका जो पर्पस है वो इंप्योर कॉपर में से प्योर कॉपर जनरेट करना है, इंप्योर कॉपर में से प्योर कॉपर को जनरेट करना है। ठीक है, चलो लिख लीजिएगा इसको भी एक बार। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से देखिएगा, फिफ्थ वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर से इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय द हेल्प ऑफ प्लेटिनम एनोड एंड कॉपर कैथोड, प्लेटिनम एज ए एनोड, कॉपर एज ए कैथोड। चलो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास यहां पे देख लीजिएगा, सबसे पहले एनोड पे हमने रखा है ये प्लेटिनम, मतलब यहां पे ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड जनरेट किया गया है, इलेक्ट्रोड रखा गया है यहां पे है हमारे पास कॉपर, ये जो है हमारे पास कॉपर है, ये जो है हमारे पास प्लेटिनम है, ये दोनों को जोड़ा गया है, इसके साथ है नेगेटिव, इसके साथ है पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसमें किसको उसको रखना है, Cu2 प्लस है हमारे पास, SO4 है हमारे पास, 2H प्लस है हमारे पास एंड O2 माइनस है हमारे पास। दोनों पॉजिटिव में से देख लीजिएगा, दोनों पॉजिटिव में से इसकी रिडक्शन वैल्यू तो जीरो है, इसकी रिडक्शन वैल्यू जीरो है, इसकी प्लस 0.34 वोल्ट है। सो जिसकी रिडक्शन वैल्यू हाई होगी उसका ही रिडक्शन होगा। अब प्लेटिनम में से तो भैया Pt2 प्लस बनेगा नहीं, प्लेटिनम में से Pt2 प्लस बनेगा फिर आपको घर से निकाल देंगे, ये हमें नहीं करना है। जो है दोनों में से याद रखिएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन पावर है, मतलब वो ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा ऑक्सीजन का, सल्फेट का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा। और सल्फेट का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करना है इसके बाद के सेल में देखते हैं। चलो यहां पे ये लिबरेट होगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है, यहां पे जो लिबरेट होगा वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। यहां पे जो अटैच होगा, मतलब यहां पे जो डिपॉजिट होगा वो कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। रिएक्शन मास में बचा क्या है, रिएक्शन किसका मिलेगा हमें, इसको देख लीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, मतलब सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक बिकॉज H2SO4 जनरेट। ये तो दोनों चले गए भैया, H प्लस और H2H प्लस एंड SO4 2 माइनस बचे, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, मतलब H2SO4 जनरेट होगा इसमें। सो इसकी यदि pH पूछी जाए, सो एसिड बन रहा है, सो pH यहां पे डिक्रीज होगी, pH यहां पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां पे H प्लस बन रहा है, इसमें एसिड बन रहा है, सो इसकी जो pH हो डिक्रीज होगी। आगे जो था कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन, उसमें pH यदि पूछा जाए, pH रिमेनिंग कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं हो रहा था कंसंट्रेशन का, इसमें कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसमें pH इसकी बढ़ेगी नहीं, डिक्रीज होगी। pH यदि डिक्रीज हुई इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, एसिडिक बन रहा है। चलो कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, Cu2 प्लस जो है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास जो ऑक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। यहां पे कॉपर और ऑक्सीजन का यदि जेम प्रोपोर्शन पूछा गया, कॉपर 1 मोल है तब ऑक्सीजन हाफ मोल है, मतलब ये 2:1 के प्रोपोर्शन में ये डिपॉजिट, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पे ये ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा। सो ये इसको लिख लीजिए एक बार। इसका pH के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं,
कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, और इसकी पीएच जो है उसमें क्या चेंज आएगा, इसका कंसंट्रेशन में जो है वो क्या चेंज आएगा। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है आपको कंसंट्रेट H2SO4 का। कंसंट्रेट H2SO4 का आपको आगे जो हमने पढ़ा था वो डाइल्यूट था, अब जो हमें पढ़ना है वो कंसंट्रेट H2SO4 का पढ़ना है। देख लीजिएगा इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये हमें जो दिया गया है, सबसे पहले यहां पे है हमारे पास कैथोड, नहीं एनोड है ना, कैथोड थोड़ी ना होता है। चलो ये होगा हमारे पास कैथोड। चलो यहां पे ये बैटरी जोड़ी गई है, H2SO4 कॉन्स्टेंट है 98% कॉन्स्टेंट, उसमें वाटर तो होगा ही होगा, थोड़ा सा तो वाटर होगा ही उसमें। 100% तो कोई भी H2SO4 होता ही नहीं, 98% जितना होता है, 2% जितना तो वाटर रहेगा ही रहेगा इसमें। H2SO4 है हमारे पास। सो H2SO4 में जो है भैया, यहां पे मैं H2SO4 को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, ये SO4 2- हो गया, उसका ये H+ हो गया। वाटर है हमारे पास, उसमें 2H+ होगा, 2O2- होगा। ये जो है रॉड नेगेटिव होगा, ये जो रॉड है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है, इसमें कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए ये ऑक्सीजन तो डिपॉजिट होगा, ऑक्सीजन तो लिबरेट होगा, मगर साथ साथ ये भी लिबरेट होगा। ऑक्सीजन तो लिबरेट होगा मगर साथ साथ ये भी होगा, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये H ले लो या तो ये H ले लो, पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे लिबरेट होगा, मतलब यहां पे H2 गैस लिबरेट हो रहा है, यहां पे O2 गैस लिबरेट हो रहा है। उसका जेम प्रोपोर्शन कितना है वो आगे पढ़ेंगे हम, मगर हम यहां पे सेल रिएक्शन जो है वो लिखनी है, एनोड पे रिएक्शन लिखनी है, कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, सबसे पहले देख लीजिएगा। चलो इन डिटेल पूरे कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा भैया। यहां पे एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, वो सब डिटेल में आपको देखना है। चलो सबसे पहले मैं एक बार में ये समझ में नहीं आएगा एनोड और कैथोड वाला कंसेप्ट, पूरी रिएक्शन में पहले शॉर्ट में पढ़ाता हूं आपको, उसके बाद मैं पूरी रिएक्शन यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले जो कैथोड है हमारे पास, उसमें 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो गए। इसको मैं रिएक्शन नंबर 1 दे देता हूं, एनोड की रिएक्शन नंबर 1। 2H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट होगा, कैथोड पे H2 लिबरेट होगा। मगर ये एनोड को देखिएगा, यहां पे जगह में क्यों रख रहा हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। एनोड को देखिएगा सबसे पहले, एनोड में जो है हमारे पास ये SO4 2- जो है, SO4 2- उसके 2 इक्विवेलेंट यूज होते हैं। कैसे 2 इक्विवेलेंट यूज होते हैं वो भी मैं आपको रिएक्शन से बताऊंगा। SO4 2- से 2 इक्विवेलेंट यूज हो रहा है, इसका मिल जाएगा H2O4 2- मतलब पर डाइसल्फेट, इसको बोला जाता है पर डाइसल्फेट। यहां पे बन जाएगा पर डाइसल्फेट बन जाएगा। पर का मीनिंग होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, पर डाइसल्फेट बन रहा है सल्फेट में से। किस में से, सल्फेट में से। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, चलो कोई भी, यहां पे हम बाद में लिखेंगे, मगर पर सल्फेट बन रहा है यहां पे, वो बाद में लिखेंगे हम। प्लस 2 × 2 मतलब 4- में से 2- बन रहा है, मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज ही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिलीज ही करेगा। उसके बाद जो हमारे पास यहां पे ऑक्साइड है, उसका 2 इक्विवेलेंट यूज होगा, और यहां पे ऑक्सीजन गैस जो है लिबरेट होगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। मतलब एनोड जो है, एनोड पे टोटल 2 रिएक्शन हो रही है। देख लीजिएगा एनोड पे क्या हो रहा है, टोटल 2 रिएक्शन हो रही है, टोटल चेंज आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का, टोटल चेंज जो आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का। मगर कैथोड पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब कैथोड पे हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सो 6H+, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सो 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सो 3H2 गैस। सो यहां पे एक्चुअल में 3H2 गैस और यहां पे 1 ऑक्सीजन गैस। सो H2 और ऑक्सीजन का यदि जेम रेशियो ले लिया तब 3Jem1 का आएगा। ठीक है, चलो यहां पे और एक बात, इसको मैं
पूरे बैलेंस के साथ लिखता हूं, देख लीजिएगा, इसको हमें लिखना है पूरे बैलेंस के साथ। कैसे लिखा जाता है वो अच्छी तरह से देखिएगा। पूरे बैलेंस के साथ हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले कैथोड पे है हमारे पास 6H प्लस। 6H प्लस मतलब वो वाटर का है एक्चुअल में, उसको मैं ऐसे लिखूंगा 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 3H2O जो है 3H2O, उसमें से हमें सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 3H2O नहीं भैया, यहां पे तो 6H2O ही चाहिए ना। क्यों 6H2O? क्योंकि H2O में H प्लस और OH माइनस होते हैं, सो इसमें से 6H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 3H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां पे 6OH माइनस रिलेटेड हो गए। फिर से 6H2 क्यों लिया? क्योंकि H2O में H प्लस और OH माइनस होता है, एक H2O में एक H प्लस, सो 6H2O में 6H प्लस, हमें यहां पे 6H प्लस लेना है। सो इसकी पूरी रिएक्शन ऐसे लिखिए गए, 6H प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट हो गए और 6OH माइनस पड़ा हुआ उसमें। चलो एनोड की बात, ये जो है 2H2SO4 की बात है, ये जो रहेगा वो 2H2SO4 रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H2O4 2 माइनस है, इसलिए इसके साथ H2 रहेगा, मगर टोटल यहां पे H प्लस है वो 4H प्लस, 4H प्लस में से इसमें सिर्फ 2 ही है, सो 2H प्लस इसमें पड़ा होगा। यहां पे मैं लिखता हूं 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा यहां पे। और यहां पे देख लीजिएगा 2 है मतलब 2H2O, 2H2O। सो यहां पे 2 ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 ऑक्साइड है वो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इसमें जो H प्लस है वो कितने H प्लस है भैया? 4H प्लस है। कितने H प्लस है यहां पे हमारे पास? 4H प्लस है। अब देखिएगा यहां पे टोटल रिएक्शन लिखता हूं मैं इसकी, 6H2O 2H2O मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए? 8H2O हो गए, 8H2O हो गया प्लस 2H2SO4 प्लस 2H2SO4, इट गिव्स, हमारे पास है 3H2 गैस प्लस 1O2 गैस प्लस यहां पे H2SO4, यहां पे H2S2O8, H2S2O8 है भैया, ये H2S2O8। यहां पे O8 लिखना, मान लो किसी ने गलत लिख दिया फिर भी यहां पे लिख दीजिएगा O8। ऐसा क्यों? अभी मैं आपको ये रिएक्शन के साथ बताऊंगा कि O8 क्यों बनेगा, H2O8 क्यों बनेगा, वो मैं आपको रिएक्शन के साथ बताऊंगा अभी। चलो यहां पे देख लीजिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन तो यहां पे 2, यहां पे 4 मतलब 6, यहां पे 6 तो कैंसिल हो जाएगा, मगर रिएक्शन मास में 6H प्लस और 6OH माइनस देख लीजिए, 4H प्लस 2H प्लस 6H प्लस और 6OH माइनस मतलब क्या मिलेगा हमें? 6H2 मिलेगा। अब 6H2 को कुछ इस तरह से ले लीजिएगा, सो यहां पे 8H2O में से 6H2O निकाल दी गया, फिर 2H2O बच जाएगा, सो 2H2SO4 इट गिव्स 3H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस मार्शल एसिड, इसको मार्शल एसिड बोला जाता है ना, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और 6H2 तो इस साइड ले लिया, ये वो तो माइनस हो गया। चलो इसमें ये तो न्यूट्रल है, H प्लस OH माइनस, ये तो न्यूट्रल है, मगर इसमें कितने H प्लस है? 4H प्लस है। इसमें कितने H प्लस है? 4H प्लस। ये तो गैस होके निकल जाएगी, ये बिग गैस। इसमें कितने हैं? 2H प्लस। अब सोचिए 4H प्लस में से 2H प्लस हो रहा है टोटल रिएक्शन में ओवरऑल। इसमें देखिएगा ओवरऑल, फिर से यहां पे हम पूरी इसकी बात कर लूं, ओवरऑल क्या हो रहा है इसमें। यहां पे जो है H प्लस की बात की जाए तब ओवरऑल सोचेगा, यहां पे ओवरऑल जो है वो क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखिए आप, मैं पूरा यहां पे लिखता हूं, ओवरऑल 4H प्लस में से 2H प्लस बन रहा है। ओवरऑल 4H प्लस में से 2H प्लस मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन जो है, H प्लस की कंसेंट्रेशन वो डिक्रीज हो रही है, H प्लस कम हो रहा है,
सो जब H प्लस ही कम हो रहा है, सो H प्लस ही कम हो रहा है, सो हम ऐसे बोल सकते हैं एसिडिटी डिक्रीज होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी, और एसिडिटी डिक्रीज होगी सो पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, इसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी इसकी पीएच वैल्यू, पहले से कम एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि 4H प्लस में से टोटल 4H प्लस में से 2H प्लस बन रहा है। अब यहां पे जो हमने चेंज किया ना H2O8, अब ये कैसे पता चलेगा भैया यहां पे H2O8 क्यों बन रहा है? इसके लिए देख लेगा। सबसे पहले यहां पे मैं इसको थोड़ा रख देता हूं, पॉज करने के बाद थोड़ी देर के बाद लिख लीजिएगा। मगर यहां पे जो हम कह रहे हैं भैया SO4 2- में से ये जो बन रहा है हमारे पास, वो कैसे बन रहा है देख लीजिएगा। हमारे पास SO4 2- में से पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है। चलो, ये था हमारा एनोड और ये था हमारा कैथोड। यहां पे हमने बैटरी जोड़ी थी, ये बैटरी जोड़ी थी, इसमें H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे ये सल्फेट है जो हमारे पास, उसके 2 इक्विवेलेंट लिखे थे हमने। कितने इक्विवेलेंट? 2 इक्विवेलेंट लिखे थे इसके। चलो, इसके 2 इक्विवेलेंट है। ऑक्साइड भी कितने इक्विवेलेंट चाहिए हमें? 2 इक्विवेलेंट चाहिए। इसके 2H प्लस, इसके 2H प्लस, इसका एक और इसका इसके भी 2H प्लस, मतलब टोटल 6H प्लस। यहां पे टोटल 6H प्लस जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो। चलो देखिए यहां पे टोटल देखिएगा यहां पे। चलो, इसके 2H प्लस, इसके 2H प्लस और इसके 2H प्लस और इसके भी 2H प्लस होते हैं ना वाटर में। 2H प्लस तो पड़ा रहेगा, 2H प्लस पड़ा रहेगा उसमें। 6H प्लस का बन जाएगा 3H2, 6H प्लस का बन जाएगा 3H2 बन जाएगा। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला देगा, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर क्या बन जाएगा उसका? रेडिकल बन जाएगा ना। नेगेटिव में से क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। देख लीजिएगा कैसे, मैं लिखता हूं यहां पर, अच्छी तरह से देखिएगा। SO4, ठीक है, ये भी SO4, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, प्लस ये दूसरा सल्फेट, ये दूसरा सल्फेट है। सबसे पहले देखिएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सो -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। और यहां पे ऑक्सीजन पे जो आएगा, इस पे तो नेगेटिव आएगा, मगर ये वाला जो ऑक्सीजन है उस पे रेडिकल आ जाएगा। 2 में से 1 निकल गया, मतलब रेडिकल आ गया। प्लस इसमें भी 2 में से 1 निकल गया, मतलब रेडिकल आ गया। ठीक है, यहां पे यहां तक आ गए समझ में? दोनों ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, दोनों ने एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद दोनों पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब एक रेडिकल इसका, एक रेडिकल इसका, और यहां पे देख लीजिएगा SO ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक बॉन्ड बनता है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक बॉन्ड बनता है। सो यहां पे इसको हम क्या बोलेगा? अब चलो सोचिएगा, अब ये क्या बन गया? ये बन गया S2O8 2-, मतलब पर डाई। पर कब यूज करते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब लिंकेज में होते हैं तब हम पर यूज करते हैं ना वर्ड, पर डाई सल्फेट। और H2SO8 को पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO8 को पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वो मार्शल एसिड भी बोला जाता है। सो ऐसे एनोड पे कॉन्सर्ट H2SO4 में SO4 जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये H2O8 में कन्वर्ट हो जाता है। H2O8 मतलब पर डाइसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पे जो ऑक्सीजन लिबरेट होते हैं वो 1 मोल लिबरेट होते हैं। यदि इसका जेम रेशियो पूछा गया
तब 3:1 रेशियो में लिबरेट होगा। एग्जाम में एक इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देख लीजिएगा यहाँ पे। इसका जो क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस है। एनोड पे क्या लिबरेट होता है, कैथोड पे क्या लिबरेट होता है, और उसका जो सॉल्यूशन है उसमें पीएच कंसंट्रेशन चेंज कौन सी होती है, पीएच का चेंजेस कैसे आता है, या तो उसका कंसंट्रेशन पूछा गया है। एनोड पे होता है O2 गैस लिबरेट, कैथोड पे होता है H2 गैस लिबरेट, और इसकी कंसंट्रेशन 4H+ में से 2H+ हो जाता है। मतलब ये H+ जो है वो कम हो जाते हैं। अब H+ जब कम होगी तब उसका मीनिंग ये है एसिडिटी उसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। एसिडिटी डिक्रीज हो रही है मतलब उसका पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, उसकी पीएच इंक्रीज हो रही है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो सारे मैंने पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोलिसिस से किस पे कितना डिपॉजिट होगा और किसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इसके अलावा ऐसे 5 आपको ढूंढने हैं, इसके जो भी मैंने यहां पे कराए हैं वो आपको, एक तो आपने 10th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था, और कई सालों से पढ़ा है आपने। Al2O3 मतलब एल्यूमिना, हेराल्ड सिस्टीन जो है, एल्यूमिना जो है उसका एनोड पे क्या लिबरेट होता है, कैथोड पे क्या लिबरेट है, वो ढूंढना है। HF में भी क्या होता है, एनहाइड्रस HF होता है, उसमें ढूंढना है आपको। ऐसे मिनिमम 5 सेल्स आपको ढूंढने हैं, 5 ऐसे जो इलेक्ट्रोलिसिस है आपको ढूंढना है, जिससे कैथोड और एनोड से क्या मिलेगा वो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलर कंडक्टिविटी कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।